आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मी है। वजह है नीतीश सरकार का वो फैसला जिसने लाखों गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ, अब इन्हें हर महीने मिलेंगे पूरे 1100 रुपए, यानी पहले से ज्यादा पेंशन। लेकिन इस राहत के फैसले के साथ शुरू हो गया है राजनीतिक तकरार का नया दौर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब हमारी नकल है। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार में थे तब क्या किया, और अब नीतीश कुमार का ये कदम उन पर क्यों भारी पड़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है बिहार के चुनावी मौसम में, आइए जानते हैं विस्तार से। अब हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को मिलेंगे 1100 रुपए प्रति माह। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीधे तौर पर राज्य के लाखों नागरिकों के जीवन में एक नई उम्मीद भरती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अब वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को 1100 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जो पहले महज 400 रुपए थी। इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यह कदम केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि राज्य के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। योजना की खास बात है कि जुलाई से इसे लागू किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने की 10 तारीख को ये राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह योजना सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जो सशक्तिकरण को केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि जमीन पर उतरते हुए परिवर्तन के रूप में देखती है। सरकार के फैसले पर तेजस्वी की बौखलाहट। जी हाँ, नीतीश कुमार के इस कदम की जैसे ही घोषणा हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे चुनावी स्टंट कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये योजना महागठबंधन की ओर से पहले ही घोषित की गई थी और अब नीतीश सरकार उनके विचारों की नकल कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि महागठबंधन में पहले ही 1500 रुपए पेंशन का वादा किया था, जिसे नीतीश सरकार ने अधूरा रूप देकर लागू किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तेजस्वी यादव खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस योजना को लागू क्यों नहीं किया। सत्ता में रहते हुए उनके पास पूरे अधिकार और संसाधन थे, फिर भी ना उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस काम किया, ना ही पेंशन राशि में कोई भी बढ़ोतरी की। अब जब नीतीश सरकार ने वास्तव में एक बड़ा निर्णय लेकर इसे लागू कर दिया है, तो इस पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना इस बात को दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अभी भी वादों और नारों के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है। नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि उनकी शैली में जवाब काम से दिया जाता है, शब्दों से नहीं। जी हाँ, ये बात बार बार स्पष्ट होती रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति वादों पर नहीं, कार्यों पर आधारित रही है। चाहे वे छात्राओं के लिए योजना हो, हर घर नल का जल, या अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, हर बार नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसे जनता ने अनुभव किया है, केवल सुना नहीं। इसके विपरीत तेजस्वी यादव और महागठबंधन की राजनीति अक्सर वादों की चमक में सजी रहती है, जिनका धरातल पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा भाजपा का भी कहना है। चुनाव पूर्ण घोषणाएं करना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए जिन प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, तेजस्वी जैसे नेता या तो उससे अनजान है या जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वे सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य के वंचित वर्गों को वास्तविक मदद देने के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। किसी भी राज्य के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों का सम्मान करे। 400 रुपए की पेंशन राशि आज की महंगाई में व्यवहारिक रूप से साधारण हो गई थी। उस राशि में दवा, राशन या न्यूनतम खर्च चलाना भी असंभव था।
नीतीश सरकार द्वारा 1100 रुपए की नई पेंशन राशि तय करना इस बात का संकेत है कि यह सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग की वास्तविक जरूरतों को समझती है। यह न सिर्फ एक वित्तीय सहायता है, बल्कि इससे लाभार्थियों को यह विश्वास भी मिलेगा कि वे खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने निर्णय ले सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। विपक्ष का यह कहना है कि यह योजना सिर्फ चुनाव के वक्त लाई गई है। एक बेहद सतही और दुर्भावनापूर्ण आरोप है कि क्या कोई भी जन कल्याणकारी निर्णय चुनाव के नजदीक नहीं लिया जा सकता? क्या चुनाव से पहले जनता को राहत देना गलत है? क्या किसी योजना की घोषणा का महत्व सिर्फ इस बात से तय होना चाहिए कि वे चुनावी मौसम में आई या नहीं? अगर यही तर्क है तो फिर चुनावी वर्ष में किसी भी सरकार को कोई विकास कार्य ही नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि ये योजना उन लोगों को राहत देने जा रही है जो वाकई सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। उनके लिए ये चुनाव नहीं, जीवन का सवाल है। बिहार की जनता अब परिपक्व हो चुकी है। वह केवल नारों और वादों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि यह देखती है कि किसने कब क्या और कितना किया है। जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने हर घर बिजली, नल का जल, सड़कों की बेहतर स्थिति, गांवों में सामुदायिक भवन और महिलाओं की शिक्षा जैसी अनेक योजनाएं लागू की है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव का अब तक का रिकॉर्ड केवल भाषणों और विरोध की राजनीति तक सीमित रहा है। अगर वे वाकई इस योजना को लागू करना चाहते थे तो सत्ता में रहते हुए क्या उन्हें किसी ने रोका था? जब आप खुद कुछ ना कर पाए और कोई दूसरा वह काम कर दे तो उसे सराहने के बजाय नीचा दिखाना सिर्फ राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं, बल्कि जनता का भी अपमान है। ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार ने इस पेंशन योजना के जरिए समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को वास्तविकता में राहत देने का काम किया है। चुनाव नजदीक होने के बावजूद उन्होंने योजना को लागू करने में कोई देरी नहीं की और यह दिखाया है कि सामाजिक सुरक्षा केवल घोषणा मात्र नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के पास ना तो ठोस योजना है, ना ही क्रियान्वयन का रिकॉर्ड है, इसलिए वे बौखलाहट में आकर नीतीश सरकार के कार्य पर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह चिंता सता रही है कि वे बार बार सत्ता के इतने करीब पहुंचकर भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। आने वाले चुनावों में जनता इस बात का फैसला करेगी कि उसे केवल भाषण चाहिए या समाधान। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर साफ हो गया है कि सच्ची सेवा केवल वादों से नहीं, जमीनी काम से होती है। नीतीश कुमार की सरकार ने पेंशन की रकम बढ़ाकर न सिर्फ लाखों जरूरतमंदों को राहत दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा हो तो बदलाव मुमकिन है। तेजस्वी यादव का विरोध और तंज अपनी जगह है, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। उसे अब भाषणों से नहीं, एक्शन से फर्क पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जनता किसे चुनती है, जो बोलता है या जो करता है। फिलहाल राहत की इस सौगात के लिए लाखों चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।